नमस्कार सभी को। अभी हम हैं मियाओ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। मैं बताना चाहूँगी कि अरुणाचल प्रदेश में पहली बार जो 500 पास चैलेंज 2021 जो रोड बाइकिंग का हुआ था, जो स्टार्ट पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से हुआ था और कल्मिनेशन उसका एंडिंग पॉइंट अभी आ चुका है मियाओ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। और मैं बताना चाहूँगी ये 4 दिनों का इवेंट था और करीबन 40+ जो पार्टिसिपेट ऑल ओवर इंडिया से यहाँ में पार्टिसिपेट किए थे। और आज आखिरी दिन है और आज के दिन जो हमारे स्टेट के स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्टर मामा नातुंग हैं वो अटेंड करने वाले हैं। यहाँ के लोकल एमएलए कामलुंग मोसांग, साथ ही साथ जो यूडी मिनिस्टर भी है सामलुंग मोसांग एमएलए, और काफ़ी जो लोकल लीडर्स है वो भी अटेंड करने वाले हैं। देखना ये होगा जो लंबा इवेंट जो मैंने कहा 4 दिनों का है, उसमें विनर कौन निकल के आता है। On behalf of Dafa Valley Tours and Travels and the organizing team of 500 Pass Challenge, I take this privilege to extend our warm welcome to Honorable Chief Guests, Guests of Honor, all the cycling participants, distinguished guests, and media friends to this final event of 500 Pass Challenge 2021. We all have experienced the dullness in our lives the past year due to COVID-19. Organized this cycling event starting from Pasighat to Miao. I hope you all had an exciting experience and we wish to see you all again in the near future. So once again, hearty welcome to all, and I hope you all have a pleasant stay here at Miao. Thank you. We are really happy to see Honorable Minister Sri Natungji and Honorable MLA Brother Laisam Simai with us this evening to grace this finishing function of 500 Pass Challenge 2021. Thank you, sir, for your time and your interest that you have shown to us by attending this concluding function. तो इस स्केल में करने के लिए हम लोग नहीं सोचा था, लेकिन दाफा वैली टूर्स एंड ट्रेवल यहाँ का लोकल जो टूर ऑपरेटर है, तो हमने सोचा कि इसका तरफ से ही ऑर्गेनाइज करने से ठीक है। तो अगर बोलने को जाएगा तो इनडायरेक्टली हम भी इन्वॉल्व है बिहाइंड द पर्दा। तो जब आप लोग ने पासीघाट से स्टार्ट किया तो आज यहाँ पहुँचने में कहीं बीच में आप लोग को इनकन्वीनियंट भी हुआ होगा। पर्टिकुलरली जो पोर्शन जो है नामचिक जो ट्रांस हाईवे पॉइंट टू मियाओ 27 किलोमीटर्स रोड अभी रिपेयरिंग नहीं हुआ, इसलिए उसमें आज हमको सुनने में मिला कि किसी किसी का राइडर्स का पंक्चर हो गया, वो हो गया, हम लोग को खराब लगा। फिर भी मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो यू विल नॉट गेट द सेम सिचुएशन, सेम पोजीशन, इट वुड बी मच बेटर देन दिस। Next is
Mohamed Ismail from Jammu and Kashmir. He has completed the distance of 400 kilometers in 8 hours 44 minutes. 8 hours 44 minutes में इन्होंने 400 किलोमीटर कवर किया. And the winner of this event, men's elite, is Devender Thakur. He is national champion also. He has finished his finishing timing is 8 hours 39 minutes. 11 hours 46 minutes. Yes, please. सर, अरुणाचल प्रदेश में पहली बार होगा जो रोड बाइकिंग को लेकर 500 पास चैलेंज 2021 ऑर्गेनाइज़ किया गया और काफ़ी अच्छी तरीके से आज ख़त्म हुआ. एज ए चीफ गेस्ट आए हो और सर आप एज ए कंसर्न मिनिस्टर से स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर भी हो, तो सर साइकिल का फील्ड को लेकर आप कुछ विज़न रखोगे सर, क्योंकि काफ़ी साइकिलिस्ट आगे बढ़कर आ रहे हैं हमारे अरुणाचल से. आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो खास करके ये जो दोप्पा वैली टूर्स एंड ट्रेवल्स पांसू पास चैलेंजेस 2020-21 में जो ऑर्गेनाइज किया, मैं आपके माध्यम से ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और दोप्पा वैली टूर्स एंड ट्रेवल्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे देश भर से पूरे प्रदेश से यहाँ उसको साइकिलिंग राइडर्स लोग आने के बाद कंपटीशन हुआ 4 दिन का और बहुत बढ़िया तरीक़ा से, और क्लोजिंग में हमें बुलाया तो बढ़िया तरीक़ा से हुआ. तो उसको मैं आने वाला में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अपना जो MTB2 है हम लोग का, और ये साइकिल वाला ये पहले बार हो रहा है. आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में पहले बार हुआ. तो इसको गवर्नमेंट में हम अपने सेक्रेटरी को भी मैंने आदेश दे दिया कि हम विचार विमर्श करेंगे कि ये जो साइकिलिंग जो ये चैलेंजेस है इसको हम सरकार में आने वाला में कंटिन्यू करने के लिए हम डिपार्टमेंट के साथ, हमारे यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ बैठकर और डायरेक्टर के पूरे टीम के साथ बैठकर और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन सेक्रेटरी और अरुणाचल साइकिल एसोसिएशन के साथ बैठकर उसके लिए मैं कुछ मैकेनिज्म तय करेंगे. और सर साथ में ये भी बात है कि जब से आप स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्टर बने हो, काफ़ी चीज़ को आप इंटरेस्ट ले रहे हो. इवन आप काफ़ी आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है सर गेम्स के लिए सर. तो सर अभी एज ऑफ नाउ नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं साइकिलिंग जो MTB रोड बाइकिंग कह लीजिए या साइकिलिंग बहुत ट्रेंडिंग में है सर. तो अरुणाचल, जैसे मैंने मेंशन किया पहले कि काफ़ी अरुणाचली लोग आगे आ रहे हैं सर इसको लेकर. तो सर जैसे आउटडोर इंडोर जो स्टेडियम तो बनता ही है सर, तो साइकिल और MTB जो रोड बाइकिंग के लिए सर ट्रैक भी एक डिफरेंट होता है सर. तो जो कि काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अरुणाचल एक अच्छा जगह है जहाँ पे रोड बाइकिंग के लिए ट्रैक बना सकते हैं. तो सर एज अ स्पोर्ट मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर सर, आप कुछ सोचोगे सर इसको लेकर सर? नहीं, उसके लिए ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि बाकी कंट्री में, बाकी स्टेट में ये तो काफ़ी साल से कंपटीशन ऐसे होता आया, बट इन आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश में ये कुछ न्यू है. तो नया होने के वजह इसका जो मूल्य है, उसका मूल्य चीज़ को अभी तक हमारा लोगों को पता नहीं है. तो जानने के बाद धीरे धीरे आप अपना सरकार देखिए, आप तो आपने देखे होंगे कि स्पोर्ट्स में कितने चेंजेस हम लोगों ने लाया. माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, टीम अरुणाचल के सरकार के नेतृत्व में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर रहा है और काफ़ी कुछ करने का है, चैलेंजेस है. तो ये सब जो है धीरे धीरे लोगों को भी अवेयरनेस देना होगा कि हमारा लोग अभी भी प्रदेश के लोग इतना जानकारी नहीं है, और इस साइकिल कंपटीशन, साइकिल जानने वाले के माध्यम से इसका भी काफ़ी फ्यूचर है, आगे बहुत कुछ है. तो उसको अभी लोग पता नहीं है. तो उसके लिए हम अब थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम सरकार में बैठकर इसके लिए
पॉलिसी प्रोग्राम तय करेंगे कि बाकी स्टेट में भी, और एसोसिएशन हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है, बहुत सा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल में बहुत सा जो एसोसिएशन है और अरुणाचल साइकिल एसोसिएशन है, उनका साथ बैठकर सरकार में उसको फिर हम लोग पूरा बैठ के एक रास्ता निकालेंगे कि उसको किस प्रकार से और आगे बढ़ाया जाए। सर आखिर में सर अरुणाचल प्रदेश अभी काफ़ी एक पूरे इंडिया में सर स्पोर्ट्स का कैटेगरी उसमें काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे, नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स ला रहे हैं हमारे कंट्री के लिए, इवन हमारे स्टेट के लिए। तो सर एज अ कंसर्न मिनिस्टर सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं? सर मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स में आप जिस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट है, तो आप जैसे कि फुटबॉल में आपको पूरा एक्सपर्ट है, आपका पास क्षमताएं है, तो बाकी भी करिए थोड़ा बात, उसको मेन सब्जेक्ट नंबर 1 लेके उसको आपके लिए ज़रूर आप अच्छा प्लेयर बनेंगे। आपको बॉक्सिंग में टिक है और आर्चरी है, जो जिस लाइन पे आप परफेक्ट है उसको आप पकड़ के जाइए, उसी चीज़ को आप कुरान, बाइबल, गीता ऐसे समझ के एक अपना सब्जेक्ट को, एक्सपर्ट सब्जेक्ट को लेके के लिए मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश में एक दिन अरुणाचल प्रदेश जो अपना टीम अरुणाचल सरकार का जो विजन है, अरुणाचल में एक दिन पावर हाउस स्पोर्टिंग पावर हाउस जरूर आने वाला साल में हम लोग प्रकार का उपयोग में जोड़िए, कुछ ना कुछ करिए। जो स्पोर्ट्स खेलने वाला उसका डिसिप्लिन भी रहेगा और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होगा, फिजिकल भी फिट रहेगा। तो यही आपने पूछा, इसलिए मैंने ये बताना जरूरी समझा। थैंक यू सो मच। और सर जैसे आप काम करते हैं सर, काफ़ी कम समय भी हुआ है एज अ मिनिस्टर बने हो, तो होप करती हूँ कि सर आपके लीडरशिप में स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर का जो डिपार्टमेंट वो आगे जाएगा। सर थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि कोविड के चलते हमारे प्रदेश एंड एंटायर कंट्री में बहुत लॉकडाउन हो गया था, और जैसे नॉर्मलाइज सिचुएशन हुआ है हम लोगों ने कोशिश किया है कि एटलीस्ट हमारे यंगस्टर्स के लिए और एक मैसेज जाए ताकि ये 500+ चैलेंज के जरिए हम सबको एक फिर से वो नॉर्मलसी में लिंपिंग बैक करने का एक मैसेज पहुंचाने के लिए कोशिश किया है। जी सर, और साथ लोकल एमएलए होने के साथ ही साथ आप सर एडवाइज़र टूरिज़्म भी हो सर, और कहीं ना कहीं ये जो 500+ चैलेंज फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही है। तो सर इन कमिंग डेज, इन कमिंग फ्यूचर सर ये 500+ चैलेंज को लेकर आपका कुछ विज़न रहेगा, कुछ इनिशिएटिव रहेगा सर? या हमारा कोशिश तो ये है कि कोई भी काम अच्छा से करे, दिल लगा कर करना है। और मैंने जैसे कहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ऐसे होल हमारा टूरिज़म पोटेंशियल्स का तो बहुत ज़्यादा है। सो विल ट्राई आवर बेस्ट, हम गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली आने वाला दिन में ये इवेंट को हम लोग और भी बड़ा स्तर पर करने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। और सर साथ में ये भी नोटिस में लाना चाहूँगी कि अरुणाचल प्रदेश में पहली बार होगा सर रोड बाइकिंग, क्योंकि एमटीबी साइकिल का तो होता है, रोड बाइकिंग पहली बार हो रहा है। और साथ ही साथ सिर्फ हमारे स्टेट के नहीं, दूसरे स्टेट्स, इवन इंटरनेशनल जो साइकिलिस्ट रोड बाइकर्स हैं उन लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर जैसे अभी के समय, जैसे आप एडवाइज़र टूरिज़्म हो और नाकब नालो सर टूरिज़्म मिनिस्टर है, तो अभी के समय में, अभी का जो टेन्यूर चल रहा है वो उसी समय में टूरिज़्म काफ़ी सोशल मीडिया में और काफ़ी इंटरेस्ट दे रही है सब चीज़ को लेकर। तो सर ये जानना चाहूँगी कि स्पेशली जो हमारे राइडर्स हैं उसको लेकर कुछ विज़न आप रखोगे या फिर इनिशिएटिव आप लोगे सर? डेफिनेटली हमारे सरकार की जो इच्छा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो टूरिज़म पोटेंशियल्स को लेकर हम लोग बहुत बार डिस्कशन हो चुके हैं, एंड आवर गवर्नमेंट अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में बहुत ही हमारे टूरिज़म पोटेंशियल्स को टैप करने के लिए हम लोग प्लानिंग से आने वाला दिन में, और ख़ास करके ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टेट का प्रति और टूरिज़म डिपार्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, काम करने के लिए एक मौका मिला है। इसलिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर हम लोग जो भी टूरिज़म के लिए, हम लोग प्रदेश के लिए जो भी काम करना हम लोग ज़रूर करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। और सर आखिर में सर एज अ एमएलए मैंने कहा और एज अ टूरिज़म एडवाइज़र भी हो, तो सर जितने भी लोग यहाँ आए हैं, सिर्फ नॉट ओनली फ्रॉम दी दूसरे स्टेट, हमारे यहाँ के यूथ भी काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो सर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे सर? यस, ये कहना चाहूँगा जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं और हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के वासियों को
क्योंकि हम जो भी काम करते हैं दिल लगा के करना है, और गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू एकोमोडेट एवरीवन बाय प्रोवाइडिंग ए वाइट कॉलर जॉब। हम सब इतना स्टेट में पोटेंशियल से सभी लोग कोई ना कोई काम करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, मेड बी एज ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर और एक टूर ऑपरेटर या एक कोई भी एक इवेंट या कोई भी एक प्रोफेशन में हम लोग आगे निकल सकते हैं। इसलिए मैं सभी स्टेट के यंगस्टर्स को ये मैसेज और इनकरेज करना चाहूँगा कि हम वी हैव टू वर्क नाउ और नेवर, और नहीं तो रिग्रेट करने का समय भी आएगा कि इसको लेकर ही हम लोग आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी हमारे साथ 500 पास चैलेंज 2021 के विनर हैं देवेंद्र ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। तो उनसे जानते हैं उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि 4 दिन का लंबा इवेंट था। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और कैसा फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी लंबा इवेंट था? काफ़ी चैलेंजिंग था। मतलब ये रोड रेस मैंने पहली बार सेकंड टाइम करी है। मैं ऐसे माउंटेन बाइकिंग करता हूँ, तो 4 दिन काफ़ी टफ थे क्योंकि डिस्टेंस रूट जो था, टेरेन तो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्लाइंब्स थे उसमें, तो मतलब हर तरह की सिचुएशन थी। जैसे प्लेन रोड भी आ रहा था, हिल्स भी आ रही थी, तो रोड बाइकिंग के लिए थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग था रोड बाइक पे मेरे लिए। ओके। और जो आपके साथ जो पार्टिसिपेट किए काफ़ी दूसरे स्टेट से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, उन्हें क्या क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कैसा कंपटीशन था उनके साथ में? लोकल पार्टिसिपेशन मतलब काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। काफ़ी बाहर से तो अरुणाचल से के बाहर से काफ़ी कम राइडर्स आए थे, तो मैं यही काफ़ी अच्छा लगता है कि पहली एडिशन है, पहले एडिशन में ही यहाँ पे काफ़ी लोकल पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा है। यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है वो। मतलब मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में यहाँ से कुछ साइकिलिस्ट अच्छे निकलेंगे नेशनल लेवल पे। जैसे आपने कहा कि आने वाले सालों में यहाँ से अच्छा साइकिलिस्ट निकलेगा, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस बार आप आए हो ना, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है साइकिलिस्ट रोड बाइकिंग को लेकर। तो जो लोग इंटरेस्टेड है ये फील्ड में हमारे अरुणाचल के, तो उन्हें आप क्या कहना चाहिए, एडवाइस कुछ आप देना चाहिए? उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये बहुत ब्यूटीफुल स्पोर्ट है, मतलब हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ के जैसे ऐसे इवेंट्स करवाते रहते हैं ऑर्गेनाइजर्स, वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं स्पोर्ट को ग्रो करने में, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो बस यही है कि साइकिलिंग करते रहें, हेल्थ के लिए अच्छा है। आप नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हो बिना किसी फ्यूल इसके, मतलब गाड़ी वाली इन सब का अलग मज़ा है, बट साइकिलिंग एक अलग ही स्पोर्ट है। जी, थैंक यू सो मच, और फिर से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ 500 पास चैलेंज 2021 के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, तो उनसे बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुली आपने फर्स्ट एडिशन है 500 पास चैलेंज 2021 और काफ़ी सक्सेसफुली एंड अप किया है, और साथ ही साथ स्पोर्ट मिनिस्टर आए थे एज अ चीफ गेस्ट और काफ़ी अच्छी बात कही है। तो एज अ कमेटी मेंबर आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली सबको थैंक यू बोलना चाहेगा कि अगर सबका सपोर्ट नहीं होता तो ये इवेंट सक्सेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। फ्रॉम पासीघाट से स्टार्ट होकर मेयो तक लाना एक काफ़ी लंबा सफ़र था, जिसमें काफ़ी लोगों का हाथ है। तो जैसे कि हम लोग का कमेटी का सेक्रेटरी ने बता दिया था पहले वोट ऑफ थैंक्स में हर किसी को किया, तो मैं भी मेंशन करना चाहूँगा कि लोकल एमएलएस, मिनिस्टर्स और खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर यहाँ पर इन्वॉल्व थे। उसके बाद मीडिया पार्टनर्स, आप लोग का भी प्रमोशन अगर आप लोग नहीं करते तो शायद ये इवेंट ग्रांड सक्सेस नहीं होता। राइडर्स थैंक यू जो आप लोग आया है हम लोग का इवेंट में। हम लोग को पहली बार ये नॉर्थ ईस्ट का पहला रोड शो था आपका रोड बाइकिंग के लिए, तो जिसमें से बाहर से पार्टिसिपेंट भी आया, और विनर्स को थैंक यू, और सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और एक ग्रैंड सक्सेस था, ये बहुत बड़ा सक्सेस था कि फर्स्ट इवेंट में इतना सारा पार्टिसिपेट को मिलने के बाद फिर एक लाइमलाइट में आ गया कि अभी नॉर्थ ईस्ट में भी एक पोटेंशियल है, खासकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम लोग अभी नेशनल और इंटरनेशनल का प्रमोशन कर राइडिंग का, ये साइकिलिंग राइडिंग का प्रमोशन कर सकता है। तो अभी माउंट एवरेस्ट जो क्लाइंब किया ताका तामुत, उनको भी काफ़ी लोगों ने बताया कि ये रोड को हम लोग फ्यूचर में प्रमोशन कर सकता है रोड बाइक के लिए। और साथ ही जैसे अभी आपने कहा कि फर्स्ट एडिशन में काफ़ी सक्सेस हुआ, हमने भी देखा, विटनेस किया, सभी ने विटनेस किया, लेकिन ये जानना चाहूँगी कि फर्दर प्लान क्या रहेगा, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इतनी अच्छी तरीके से, और 4 दिन का इवेंट था, काफ़ी लंबा इवेंट था और काफ़ी अच्छी तरीके से। तो फर्दर कुछ आप लोगों ने प्लान किया कि आने वाले साल भी आप लोग ये ऑर्गेनाइज़ करो, क्योंकि कोविड के बाद में आई गेस अरुणाचल प्रदेश में पहला होगा न्यू नॉर्मल के बाद में इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है।
जैसे कि आपने कहा कोविड के बाद न्यू नॉर्मल का बाद ये पहला इवेंट है, तो हम लोग का ये जो आपका इवेंट रहेगा, हम लोग सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस शो को एनुअल कैलेंडर इवेंट बनाने का हम लोग का प्रपोजल रहेगा, और हम लोग अपना लेवल में जितना भी हो सकता है यूथ को प्रमोट करने के लिए, जैसे हम लोग का मिनिस्टर सर ने भी कहा कि यूथ एंड टूरिज्म में जो पोटेंशियल अरुणाचल में है वो चीज़ को हम लोग कायम रखते हुए हम लोग का फर्दर प्लान रहेगा कि ये इवेंट नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू रहेगा। जी, थैंक यू सो मच। एंड आपने जैसे कहा कि आने वाले साल भी आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो बेस्ट विशेस रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम।